1.5 घंटा भी हो जाएगा देरी करने से। गीता एक बार आया था ना? नहीं, गीता एक बार बोलो बोलो बोलो। विश्वास में चलो। हाँ, हाउ टू वॉक बाई फेथ। विश्वास में कैसे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। और क्या बताया था? विश्वास, भरोसा, यानी कि निर्भरशील होना। विश्वास करना मतलब भरोसा करना, उसका मतलब किसी के ऊपर निर्भर करना, है ना? अंग्रेजी में अगर हम बोले तो क्या बोलेंगे भाई? फेथ, बिलीव, ट्रस्ट। ठीक है? इसमें जरूरी बात है, मानो कि आप घर के पास खड़े हो और चाबी कहीं खो जाए। मानो कि आप घर के पास खड़े हो और चाबी कहीं खो जाए। सिनेमा का डायलॉग नहीं है भाई, बैग के अंदर ही है चाबी। वो वाला दूसरा चाबी था, ये दूसरा चाबी है। ये चाबी का नाम विश्वास है। समझ में आ रहा? हाँ, तब क्या कीजिएगा? बैग के अंदर में क्या कीजिएगा? अक्सर हम लोग गेट का पहले ही चाबी निकाल कर रख लेते हैं, गेट का पास जाके रुकना ना पड़े। और गेट के पास अगर जाकर अटक गए, चाबी नहीं मिल रहा, ए माँ चाबी दे, ए चाबी दे, ए सब कोई चाबी मांग रहा, किसी को नहीं पता कौन चाबी निकाल के रखा, तब क्या होगा? प्रवेश नहीं कर पाओ। विश्वास जो है आपको मसीहत में, आशीष में प्रवेश करने का विश्वास है। और दूसरा कुरिन्थियों कितना? 5:7 क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम आंखों देखी नहीं, पहले देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। बोलता है ना, पहले इस्तेमाल करो। हाँ, इस संसार का स्टेटमेंट है। पहले घस के देखो दादा, एक दांत का आपका घोसी दीची पाड़ा पाड़ा में देखिएगा, कुछ लोग घुसता है, घूमता है, दांत का कीड़ा निकाल देता है, पाउडर बेचता है, रास्ता में भीड़ करता है, और पकड़ के आपका हाथ के मुंह के अंदर हाथ घुसा देता है पाउडर डाल के, आप कीड़ा भी दिखाएगा पत्ता के अंदर, और आप खा ले के जाइएगा घर में, देखिएगा कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं होता है। इस्तेमाल करके आपको बिकवा दिया अपना प्रोडक्ट, और इसमें जाइएगा तो आप खरीदते कैसे? खरीदारी कैसे करते हो? खरीदारी कैसे करते हो? देखकर, तोल बोल के, ना विश्वास करके। भैया हम आपको विश्वास कर रहे हैं, ये जरूर अच्छा साड़ी होगा, लेते हैं कभी? हाँ, इसीलिए 10 मिनट के जगह 4 घंटा लगता है मार्केट में। पति लोग बोलता है सबके लिए जाएंगे भाई, इसके लिए माफ करते हैं, तो अपना मार्केटिंग खुद कर ले। क्यों? क्योंकि औरत लोग और मर्द लोग भी आजकल तो छल लड़का लोग बहुत कमा रहा है, ताकि एक बार मार्केट में जाए और बड़ा हेवी कपड़ा लेके आए, चूज करेगा पूरा महीना, पूरा 6 महीना चूज करेगा, ई वाला प्लांट लेंगे, ई वाला, बाल को ऐसा कलर करेंगे, ऊपर में ऐसा रंग लगाएंगे। हाँ, जो भी आप कर रहे हैं विश्वासी होने के बाद, एक विश्वासी को ये करना ही नहीं चाहिए। विश्वासी को कैसे जीना चाहिए? क्या लिखा हुआ वहां? क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। लेकिन यहाँ तो बोल रहे আমি বিশ্বাস করব না, আমি নিজের चोखे দেখেছি, है ना? अरे तेरा आंख का देखना, वही तो शैतान चाहता है कि तुम आत्मा में ना चलो। आप मेरे को देख रहे हो, मैं आपका पास्टर हूँ बस, लेकिन मेरा आत्मिक जीवन में क्या है आपको क्या पता? एक सैनिक के दल में आप वहाँ उन लोग का लीडर भी है, मतलब उन लोग का कमांडर भी है, उन लोग का ड्राइवर भी है, उन लोग का पानी धोने वाला भी है, उन लोग किचन वाला भी है, सब कोई सैनिक का ड्रेस पहना हुआ,
आपको तो पहचान होना चाहिए। अगर आप विश्वास और आत्मा में चलेगा तो सामने वाला भविष्यद्वक्ता है, सामने वाला परमेश्वर का विशेष प्रचारक है, पास्टर है, इवेंजलिस्ट है, मिरेकल वर्कर है। आपको क्या पता? आप तो बाहर का पोशाक देख रहे हो। और यही हम लोग गलत कर देते हैं, यही शैतान चाहता है कि हम लोग गलत करें। देखिए, अभी आप विश्वास कर लिए और आपके प्रार्थना से चंगाई हो जा रहा है, इसका मतलब आप विश्वासी में एक जगह में पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? विश्वासी। आप क्या बन गए हैं? किस पे? प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी। उसके कारण बाइबल में जो अधिकार के बारे में बोला गया है, वो अधिकार आपको दिया गया कि तू मेरे नाम से अन्य अन्य भाषा बोलेगा, तू मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा, तू मेरे नाम से सांप को उठाएगा, वो डसेंगे नहीं, तू मेरे नाम से अगर विष भी पान करेगा वो हानि ना होगी, तू मेरे नाम से रोगी और पीड़ित के ऊपर हाथ रखोगे और वो चंगे हो जाएंगे। अब तुमको पवित्र आत्मा विश्वासी होने का अनुमति देता है। बहुत कोई बैठे, लेकिन सबके द्वारा चंगाई नहीं हो रहा है, सबके द्वारा भूत नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या है? आपका विश्वास में कहीं ना जंग पड़ चुका है। तो आप चर्च में आए हैं अपने विश्वास से जंग हटाने के लिए। अभी चर्च साफ सफाई क्यों हुआ? क्योंकि आप धूल पड़ चुका है। 9 महीना आपके विश्वास के ऊपर धूल पड़ चुका है। धूल को आपको झाड़ना है। झाड़ू तो परमेश्वर आपको दे देगा, लेकिन झाड़ने का काम आपको खुद करना पड़ेगा, परमेश्वर नहीं झाड़ेगा। समझ में आया? इसलिए बाहर झूल झाड़ू घूमता है, क्योंकि बाड़ी वाला आपका घर का झाड़ नहीं झाड़ेगा, बाड़ी वाला सिर्फ घर आपको भाड़ा देगा। आपका लाइफ का बाड़ी वाला परमेश्वर है और आप है रेटे, तो झाड़ू आपको खुद खरीदना पड़ेगा। झूल झाड़ू नहीं, वहां अलग है और आत्मा में अलग है। आत्मा में टूल्स पवित्र आत्मा आपको देगा, सरंजाम, सामान, चंगाई का बदाम, भूत भगाने का परमेश्वर आपको देगा, लेकिन इस्तेमाल आपको करना है। क्या करना है? हाथ दीजिए मुझसे बार में, हाथ में हाथ धरे आप नहीं बैठ सकते। समझ में आ रहा? हाँ, तो ये क्या है कि विश्वासी लोग आज क्या हो गया, वो लोग कैसे चल रहे हैं? कैसे? आंखों देखी और विश्वास में भी, दोनों में चल रहे हैं। लेकिन बाइबल बोल रहा है तुम दोनों में नहीं चल सकते। दोनों में चलोगे तो कभी धूप और कभी छांव हो जाओगे, कभी इमोशनल हो जाओगे और कभी सामने वाला रो रहा है और तुमको पता चल जाएगा कि आत्मा में कि बेटा नाटक कर रहा है। आत्मा में जब चलोगे नाटक पकड़ में आ जाएगा, और मन भाव में जब चलोगे तो अशांति में गिर जाओगे, तुम धोखा खा जाओगे। इसलिए कभी धूप रहोगे तो कभी छांव रहोगे, तो कभी उन्नति होगा तो कभी गिर जाओगे। सुन रहे हो? अगर तुम विश्वासी हो तो तुम्हारा विश्वास होने का एक चिन्ह है। वो क्या है? ये 5 चिन्ह उनके साथ साथ होगा जो विश्वास करेंगे। अगर तुम्हारे द्वारा ये 5 चिन्ह नहीं काम कर रहा है तो तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। मैं बताऊंगा, याद दिलाना मेरे को। 3 चीज को मैं बताऊंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियों 5:7 पढ़ दीजिए। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसका मतलब विश्वास देखने के द्वारा नहीं, विश्वास करने के द्वारा जिया जाता है। पड़ोसी को बोलिए, जोर से बोल, जोर से एक दूसरे को बोल। विश्वास देखने के द्वारा नहीं, करने के द्वारा जिया समझ में आ रहा? विश्वास करने के द्वारा जिया।
अगर देखने के द्वारा जीता तो आज तुम चर्च में नहीं आया। दुखिया नहीं है तेरा नाम, मुस्कुरा, कोई भी परिस्थिति में मुस्कुरा। हालेलुया। क्योंकि देखो कितना खूबसूरत कर दिया यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और क्या है? इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं। बस अगर आप विश्वास के द्वारा चलोगे तो सामने वाला आदमी आत्मिक जीवन में क्या है वो आपको पता चल जाएगा। ये आत्मा में चलने वाला परमेश्वर का जन है या ये धोखा देने वाला मुखौटा पहनने वाला मसीही है। आपको मुखौटा पहनने वाला बहुत मसीह मिलेगा, आत्मा में चलने वाला बहुत कम मिलेगा। उनमें पास्टरों का भी गिनती आता है। ठीक है, पास्टर है बोलकर आंख बंद करके मत चलिएगा, विश्वास में चलिएगा, विश्वास में चलिएगा, क्योंकि विश्वास आपको दिखा देगा कि ये आत्मिक जन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 6 पद। जब आप विश्वास के अनुसार चलिएगा, ये जो आप और हमारा जो एक रोना पीटना है ना, पैसा नहीं है, कैसे जाए चर्च में, पैसा नहीं है, कैसे जाएंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे, वो नहीं हुआ तो नहीं। आप दूसरा सिनेमा और बर्थडे में ये सब प्रॉब्लम नहीं कीजिएगा। जब प्रेयर मीटिंग रहेगा तब ये सब दिमाग में खेलेगा। ठीक है, यूहन्ना 7 का 6 समझ आ रहा? खाने के लिए सब रेडी, बर्थडे के लिए सब रेडी, शादी के लिए सब रेडी, कुछ भी करने के लिए तैयार है, गुस्सा थूकने के लिए, चर्च में आने के लिए कोई नो रेडी। देखिए, आत्मा में चलने वाले लोग चीजों के ऊपर भरोसा करके अपना आत्मिक जीवन नहीं चलाते हैं। हालेलुया, पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, हमको जब भी जोश आएगा हम कुछ भी कर देंगे। हम तो ऐसे ही है। अरे तुम ऐसे थे, मसीह में आने के बाद तुम नहीं हो, मसीह तुम में है। अभी तो तुमको बदलने का समय आ गया है। तुम और वैसा बेपरवाह का जीवन नहीं जी सकते हो, क्योंकि मनुष्य के लिए, संसारिक लोगों के लिए हर वक्त कोई भी वक्त कुछ भी कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारे लिए सब टाइम सही है, मेरे लिए अभी तक टाइम नहीं आया है। जब आप विश्वासी है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का आवाज सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किस वक्त कौन जगह क्या करना है। हाँ? सामने वाला कोई आके आपको बोला, मालूम ऐसा हम सुना, तेरा बेटा को ऐसा करके बोला, बस तुरंत आप गर्म हो गए। आप पवित्र आत्मा को नहीं पूछे और आप चले गए झगड़ने के लिए। वो पवित्र आत्मा का राइट टाइम नहीं था, और जब आप गए तो उल्टा आप ही का बेइज्जती हो गया, क्योंकि आप जिसके लिए गए, एक्चुअली जिसके लिए लड़ने गए वही गलत था। पवित्र आत्मा का आवाज, जो लोग आप आत्मा में चलते हो, पड़ोसी को बोलिए आप आत्मिक व्यक्ति हो, इसीलिए आत्मा में चलो प्लीज, इसीलिए आत्मा में चलो प्लीज। अच्छा, सामने वाले को जब बोलोगे तो उसको सुनाई देना चाहिए, हवा में मत बोलना। तुम कैसे व्यक्ति हो, इसलिए क्या होना चाहिए, इसलिए आत्मा में चलने का मतलब क्या है, हर टाइम सही टाइम नहीं है तुम्हारे लिए, हर टाइम सही टाइम नहीं है। अचानक कोई बीमार का तुमको खोज आ गया, तुम फटाक से उठ गए प्रार्थना करने के लिए। जब तुम फटाक से प्रार्थना करने के लिए उठ जाओगे और जाकर फटाक से प्रार्थना करोगे तो तुम करोगे, पवित्र आत्मा नहीं करेगा, वो तुम चंगा करोगे।
पवित्र आत्मा चंगा नहीं करेगा। तुमको सुनना पड़ेगा पवित्र आत्मा का आवाज कि प्रभु ये जो विषय है, ये जो व्यक्ति है, मेरे को क्या करना चाहिए। तुमको प्रार्थना करना है पहले। क्यों? क्योंकि तुम अपनी शक्ति से चंगा नहीं करते हो, जिसकी शक्ति से चंगा करते हो उसकी आवाज को सुनने का तुम, परमिशन लेने का तुम जरूरत नहीं समझते। समझ में आ रहा? नाचो मत, कूदो मत, इधर उधर दौड़ दौड़ के जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए भागो मत। तुम 50 जगह सुसमाचार सुनाओगे और 5 आदमी आएगा, और तुम एक जगह पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार चलो सुनाओगे, 50 आदमी आ जाएगा। तुमको नहीं पता पवित्र आत्मा तुमको कैसा यूज करना चाहता है। अगर पता करना चाहते हो, विश्वास में चलो और आत्मा की आवाज को सुनो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे लिए जब प्रभु कहेगा, पवित्र आत्मा कहेगा, वही राइट टाइम है। और बाइबल इस बातों को विश्वास में चलने के लिए परिवर्तन कर दिया है। बाइबल कहता है पहले विश्वास करो, तब तुम मेरी महिमा को देखोगे। हालेलुया। पहले विश्वास करो तब तुम। यीशु मसीह किसको कहा था? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुम पहले विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखोगे? मार्था को कहा था प्रभु यीशु मसीह। वो बोल रही थी, यहाँ प्रभु मैं तो जानती हूँ अंत के समय में, पुनरुत्थान के समय मेरा भाई लाजरस जिंदा हो जाएगा। उसको नहीं पता यीशु मसीह तभी चंगा करने का बारे में बोल रहा है। जब हम लोग का विश्वास ठीक नहीं रहता है, जब हम लोग का प्रार्थना का जीवन ठीक नहीं रहता है, तब हम लोग कल के बारे में सोचते हैं, अभी। और देखिए, इन बातों को हमें ध्यान देना है। अगर आप और हम सांसारिक चीजों के ऊपर में चिंता करेंगे, अगर आप और हम सांसारिक बातों को लेकर चिंता करेंगे तो कैसे होगा? हम दुनिया के बारे में चिंतित है, दुनिया की चीजों को लेकर, लेकिन अपना आत्मिक जीवन को लेकर चिंतित नहीं है कि मेरा आत्मिक जीवन का लेवल क्या है। क्या मैं विश्वासी बन पाया हूँ? क्या मैं चेला बन पाया हूँ? पहले विश्वासी और चेला तो ठीक से बन जाओ, फिर तुम दूसरा और कुछ बनोगे। समझ पा रहे? क्या मैं बन पाया हूँ? क्या मेरे जीवन में ये प्रमाण आ रहा है, ये दिख रहा है? जब मैं प्रे कर रहा हूँ सामने वाला चंगाई पा रहा है, क्योंकि यीशु मसीह तो बोला है मैं तुमको अधिकार दिया हूँ, मेरे द्वारा नहीं हो रहा, इसका मतलब मेरे को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहिए। हम लोग घमंड करने लग जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लग जाते हैं, और तब अपने आप को इतना विश्वासी दिखाते हैं, और बाद में जब विपत्ति का सामना होता है तब मेरा विश्वास खुश। ले, तुम तो अपने आप को बड़ा विश्वासी दिखा रहे थे भाई, हमको बहुत बड़ा बड़ा डायलॉग सुना रहे थे भाई, तुम तो पुराना मसीही हो, लेकिन अब तुम्हारा विपत्ति के समय तुम्हारा दिल खुश क्यों हो गया? क्योंकि विश्वासी का जीवन एक बार दोबारा खुल जाएगा, फिर दोबारा खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। विश्वासी का जीवन में विश्वास से विश्वासी को नहीं हटना चाहिए। विश्वासी के जीवन में विश्वास से विश्वासी को नहीं हटना चाहिए। बोलो, हाँ, विश्वास में कमी नहीं होना चाहिए, चाहे कितना भी कठिन हालत हो जाए, चाहे कितना भी तकलीफ हो जाए। मसीही जीवन में कभी भी विश्वास का कमी आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये विश्वास, ठीक है, जो आपको यीशु मसीह तक पहुंचाया है, यही विश्वास आपका संकट समस्या का नैया पार लगाएगा। आमीन। जो विश्वास आपके अंदर में है,
जो विश्वास आपको यीशु मसीह के पास लाया है, यही विश्वास आपको आगे बढ़ने के लिए भी मदद करेगा। पड़ोसी को बोलिए, बहुत कोई भूल गया होंगे पास्टर क्या बोला है। सिंपल बात है, आपके अंदर एक विश्वास है ना भाई, यही विश्वास तो आपको यीशु मसीह को ग्रहण किया था। जो विश्वास आपको मसीह के पास लेकर आया है, वही विश्वास आपको आगे भी बढ़ने में मदद करेगा। समझ में आ रहा? বুঝতে পারছিস? बांग्ला बोल दो, बता सकेगा क्या बोल रहे हैं हम पीछे? कोई बताओ, लड़का लोग में से कोई बताओ हम क्या बोले हम? बोलो बोलो, वो जो विश्वास बोलो, क्या बोले हम? कोई बात नहीं, बोलो। विश्वास मैंने प्रभु यीशु ने आगे लाया है, वही विश्वास हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगा। हाँ, आज अगर आप निराश हो जाओगे, इसका मतलब आपको जो विश्वास आपको लाया है, उस विश्वास के ऊपर आपको विश्वास नहीं है। समझ रहे ना? इतना इंपॉर्टेंट बात है। जो विश्वास आपको यीशु में लाया है, वही विश्वास आपको यीशु में बने रहने के लिए मदद करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। पड़ोसी को बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी बोलिए, वहां लोग बोलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया, यस। क्योंकि मैं बहुत सारे परीक्षाओं के बीच में से गुजरा हूं, बहुत समय, लेकिन मेरा विश्वास कम नहीं हुआ। और आप मेरे साथ हैं, तो आपका भी विश्वास कम नहीं होना चाहिए। हम लोग मिलकर एक दूसरे को मजबूत करेंगे और मसीह का झंडा ऊंचा करेंगे। बोलिए एक दूसरे। यूहन्ना 6 अध्याय 1 पद 2 पद और 47। देखिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों का दिमाग में नहीं गया। दिमाग में डाल दीजिए, जल्दी से पढ़ो। 6 अध्याय यूहन्ना, उसका 1 2 पद और वर्ष 47। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर वह बीमारों पर दिखाता था, वे उसको देखते थे। हाँ, और 47। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन। जो कोई विश्वास करता है, अनंत जीवन उसी का है। मैं विश्वास करता हूँ, अनंत जीवन मेरा है। बोलो ना रे, होता नहीं। इन्विटेशन कार्ड भेजेंगे। हाँ हाँ, हालेलुया। आप विश्वास करते हो ना भाई? तो अनंत जीवन किसका है? पड़ोसी का है। यीशु मसीह आपको दिया है, आपका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी कि विश्वास जो है बहुत ही सिंपल है। विश्वास जो है बहुत ही सिंपल है। और सिंपल क्या है? परमेश्वर जो बातों को बोला है उसको विश्वास करो। सिंपल नहीं है। परमेश्वर अरे बोलो ना रे। हाँ, परमेश्वर जो बातों को बोला है उसको विश्वास करो। जैसा खून मत करो, चोरी मत करो, है ना, और झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो। तो तुम सुन लिए और तुम नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? विश्वास जो है वो सब समय हमसे कुछ आशा रखता है। यानी कि विश्वास डिमांड्स एक्शन। विश्वास सिर्फ करने से नहीं होगा। परमेश्वर की बात को सुनकर उसको अपने जीवन में जी कर दिखाना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा।
फेथ को, विश्वास को करके दिखाना पड़ेगा कि आप विश्वासी हो। और आप करके भी दिखा दिए हो, आप करके दिखा दिए हो। आपका घर अभी खाली हो गया है। कभी आपका घर झूठा विश्वास से भरा हुआ था, दुनिया का पुतला लगा हुआ था, लेकिन आप जब मसीह पर विश्वास किए, आपका विश्वास का आप कर्म भी किए, घर को खाली किए और यीशु को जगह बनाई। क्योंकि परमेश्वर जलनकारी परमेश्वर है, वो औरों के साथ अपना जगह को नहीं बांट लेगा। पति के जैसा, पत्नी के जैसा, जो अपना पत्नी को, जो अपना पति को कोई पराया मर्द या औरत से नहीं बांट लेगा, उसी प्रकार से आपका खुदा आपको किसी और के साथ, किसी और के ऊपर विश्वास करने से आपको नहीं बांट लेगा। या तो आपका होगा या तो आपको छोड़ के निकल जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? पड़ोसी को पूछिए। तो अभी हम क्या बोले? विश्वास क्या चाहता है? विश्वास क्या चाहता है? कि आप कदम उठाए, आप एक्शन करें, यानी कि विश्वास को करके दिखाएं। विश्वास को करके दिखाएं, मुंह से नहीं, चाल चलन से करके दिखाएं। आज आप क्या किए? आज चर्च में आकर आप विश्वास को करके दिखाएं कि आप विश्वासी है। संडे चर्च, यीशु मसीह इज इंपॉर्टेंट। कपड़ा धोना, मांसो खाना वो बाद में है। नहीं, खाओ नहीं बाबा, एंजॉय करो, लेकिन वो बाद में है। पहले परमेश्वर है। अच्छा, आप नींद से उठ कर ही आप क्या मांसो खा लेते हो? क्या करते हो? ब्रेकफास्ट करते हो? माँ बोला ब्रेकफास्ट करता है, बोल के अरे ब्रश भी करता है। देखिए, पहला काम आपके लाइफ में प्रत्येक दिन सबसे पहला है परमेश्वर, और संडे में सबसे पहला समय देना है परमेश्वर का आराधना में, क्योंकि प्रभु का उपस्थिति सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरे को उसकी आवाज को सुनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ना, बाइबल के वचन को याद करना और उसको करके दिखाना इम्पोर्टेंट है। क्या? 4 बार। पहला क्या है? बाइबल पढ़ना। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? बोलो ना। जो नहीं करता वो बोलने में मुकरा रहा है। अरे क्या हुआ नहीं करता है? आज से करेगा ना। कल का बात छोड़ दो, कल नहीं कर पाएगा। पड़ोसी को बोलो आज से करेंगे। नहीं 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 नहीं, आज से करोगे नहीं, आज से करेंगे। पड़ोसी को बोलो, बोलो भूमि को बोलो, बोल आज থেকে করব। কি করবি? বাক্য পড়ে মুখস্থ করব, वचन पढ़ के याद करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? और उसको जी कर दिखाएंगे। वचन पढ़ेंगे, वचन याद करेंगे और उस वचन को जी कर दिखाएंगे। ऐसे करने से अभिषेक क्या होगा? अगर आप वचन को पढ़ोगे, वचन को याद करोगे, वचन को जी कर दिखाओगे, अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा ऐसा करने से? ऐसे करने से आप यीशु मसीह को आपको इस्तेमाल करने दोगे। आप यीशु मसीह को आपको इस्तेमाल करने दोगे, यानी कि यीशु मसीह आपको यूज करेगा। हम बोलते हैं ना, यूज मी गॉड, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कीजिए। ऐसे करने से क्या करेंगे? क्या होगा? यीशु मसीह आपको यूज करेगा अपने सेवा में। पड़ोसी को बोलिए, ऐसे करने से आपको यूज करेगा। और नोटबुक में लिख भी लीजिए कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल याद करते हैं और उसे जी कर दिखाते हैं, तो आप यीशु मसीह को यूज करने का मौका देते हो। आप मौका दे रहे हो यीशु मसीह को।
अगर आप चाहते हो यीशु मसीह आपको यूज करे तो आप यीशु के लिए मौका बना दो। कैसे मौका बना दो? बाइबल पढ़ के, बाइबल याद करके और बाइबल जी के। बाइबल जी कर। हालेलुया। समझ में आ रहा? हाँ। तो जब आप बाइबल को जीते हो, आप क्या करते हो? आप परमेश्वर पिता को मौका देते हो, वो यीशु मसीह को आपके परिस्थिति में मौजूद करता है। इसको भी लिख लो। आप परमेश्वर पिता को मौका कर देते हो कि वो यीशु मसीह को आपके परिस्थिति में उपस्थित कर देता है। सोचो, अभी रोग हो गया, बीमारी हो गया, पैसा नहीं है, तंगी हो गया, भी कुछ लोग आपको सुना रहे हैं। इस कठिन हालत में आपको क्या करना है? आपको वचन पढ़ना, वचन याद करना और वचन को जीना है। पापा का बात सुन के फूक फाक में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि पापा खुद नरक में जा रहा है, तो तेरे को कहां लेकर जाएगा? तेरे को अपना बाप के लिए प्रार्थना करना कि वो इस रास्ते में आ जाए। वो मेरे रास्ते में आएगा तो अनंत जीवन पाएगा, मैं उसके रास्ते में जाऊंगा तो दोनों मर जाएंगे। समझ लो, यानी कि तुम सही जगह में हो। जब तुम बाइबल को पढ़ोगे, उस चीजों को, उनकी आवाज को मत पढ़ना। जब तुम बाइबल के वचन को पढ़ोगे, उसको याद करोगे, दिमाग में रखोगे और उसको जियोगे, तब यीशु मसीह तुमको यूज करेगा और परमेश्वर को तुम्हारे परिस्थिति में जिंदा यीशु को लाकर खड़ा करने का मौका मिल जाएगा। और जब सोचो तुम प्रॉब्लम में हो और यीशु तुम्हारे घर में आ गया। सोचो, पति को तनख्वाह मिला है, दिनेश को तनख्वाह मिला और उसका बीवी का सामने में आके वो खड़ा हुआ 1 लाख रुपया लेकर, मेरे को तनख्वाह मिला है। वो क्या करेगी? रोएगी क्या? क्या होगा? चेहरा वेरा क्या होगा? हाँ, अभी यीशु मसीह 1 लाख नहीं, उसके पास तो पूरा संसार का भंडार है, पूरा जिंदगी का भंडार है, सब चीज का भंडार है। और यीशु मसीह जब आपके घर में आकर उपस्थित हो जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए? कैसा कैसा कैसे होगा? करके दिखाओ ना। कैसे होगा? कैसे? खुशी दिखाओ, खुशी दिखाओ। यीशु तुम्हारे पास आ गया है। दिखाओ कि अब तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम वैसा रह जाएगा। मांसो खाने का इच्छा है, क्या कीजिएगा? 1 लाख रुपए हाथ में लेके और इसको अलमारी में रखेंगे, क्या कीजिएगा आप? हालेलुया। सब समझ में आ रहा? आपका जो चाहिए वो यीशु मसीह के पास मौजूद है। और जब आप ऐसे मसीही जीवन जीना चालू करोगे तो परमेश्वर आपके कठिन हालत में, तंगी हो, बेरोजगारी हो, नौकरी नहीं है, आपके जीवन में रोग है, बीमारी है, शांति नहीं है, मूड ऑफ है, खाना मुंह से नहीं घुस रहा है, पेट का बीमारी कुछ भी है, हर हालत में जब आप क्या करोगे? बाइबल पढ़ोगे, याद करोगे और उसको जी कर दिखाओगे तो यीशु मसीह आपको यूज करेगा और परमेश्वर यीशु मसीह को आपकी कठिन हालत में लाकर मौजूद कर देगा। डू यू अंडरस्टैंड? पड़ोसी को पूछो। और जब आपके साथ ऐसा होगा, पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय उसका 24 और 30 पद, जब आपके साथ ऐसा होगा, आपके अंदर में क्या हो जाएगा? जब आपके साथ ऐसा होगा कि आप बाइबल पढ़ोगे, याद करोगे, उसको जी कर दिखाओगे और यीशु मसीह आपको यूज करेगा और परमेश्वर, आप देखो, हम 2 चीज बताए। सुनो 2 चीज हमने आपको बताया, 2 चीज। एक, यीशु मसीह आपको यूज करेगा। सोचो, ये बीमार है, यीशु मसीह आपको यूज किया, वो तो ठीक हो गया। आपका प्रॉब्लम क्या? तो वो मैं बोल रहा हूं। दूसरा,
कॉइन का दोनों तरफ होता है ना। पहला चीज यीशु मसीह आपको यूज करेगा, दूसरा चीज परमेश्वर यीशु मसीह को आप जो कठिन हालत से गुजर रहे हो उसमें मौजूद कर देगा। आप समझ रहे हो बात को? दिमाग में जाने मत देना, वो शैतान आपको लेने नहीं दे रहा, आपको लेने नहीं दे रहा। मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। समझ में आ रहा बेटा आप लोग को? एक आपको यूज करेगा, आपको यूज करने से आपके घर में तो चाय नहीं बन जाएगा ना, उसको तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको यूज करेगा उसका घर में चाय बनाने के लिए, लेकिन आपके घर में भी तो चाय चाहिए। आपको यूज करेगा उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसका पेट का दर्द दूर करने के लिए। आपके घर में भी तो किसी को पेट दर्द हो सकता है उस समय, या आपको खुद का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका पैसा का तंगी है, आपको नौकरी नहीं है, अब चंगाई चमत्कार हो रहा है लेकिन आपका पॉकेट खाली है। तो आपकी परिस्थिति में भी परमेश्वर यीशु मसीह को लाकर खड़ा करेगा जो आपकी जरूरत को पूरा करेगा। और जब ये सारे कांड आपसे होगा, बाहर के लोगों के बीच में यूज करेगा, आपके खुद के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में यीशु मसीह आपको मदद करेगा, तब आप क्या हो जाओगे? यीशु मसीह के द्वारा आपका बैटरी फुल हो जाएगा। समझ में आ रहा? पड़ोसी को बोलिए समझ में आ रहा? क्या हो जाएगा? पड़ोसी को बोलिए यीशु मसीह आपको एनर्जाइज कर देगा। नहीं, ये बहुत कठिन शब्द है। यीशु मसीह आपको जोशीला कर देगा, यीशु मसीह आपको जागृत कर देगा। समझ में आ रहा? अभी महसूस हो रहा है आपको? हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा को भर दे, और जो रोग बीमारी जो भी है आपके अंदर से सब भाग जाए उससे। आमीन। मारो तो ढंग का ताली मारो। अरे हम ताली मारने नहीं, एक बार मारो तो उसी को जोर से मारो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा लग रहा है? अपने मन से पूछो। वाह वाह, मन से ऐसा पूछते हैं। पहला कोरिन्थी 1 अध्याय उसका 24 पद और 30 पद। परंतु जो बुलाए हुए तू पढ़, तू ठीक पढ़ रहा है, हम घड़ी देखकर हे प्रभु बोल रहे हैं। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। 30 24 पढ़ दिया 30। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यानी कि यीशु मसीह मेरा बल है, यीशु मसीह मेरा ज्ञान है, यीशु मसीह मेरा सामर्थ है, यीशु मसीह मेरा बुद्धि है, यीशु मसीह मेरा सारा जरूरत का जो भी है वो सब कुछ है। यदि यीशु मिल गया तो मुझे गाने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन जीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि वहाँ वो विश्वास जो मेरे को यीशु के पास लाया है उसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? हाँ, इसीलिए याद रखे, बोलने वाला सिर्फ जोश पैदा करता है, बोलने वाला सिर्फ आपके अंदर जोश उत्पन्न करता है, लेकिन क्या काम में लाने वाला वो उद्धार करता है, काम में लाने वाला वो उद्धार करता है, वो ही बचाता है। इसीलिए आप वो जोश में लाने वाला विश्वासी मत बनिए, लेकिन जोश में लाने के बाद खुद भी उसको जीने वाला विश्वासी बनिए, तब उद्धारकर्ता का सामर्थ आपके जीवन में, आप लोगों को उद्धार कीजिएगा और खुद का भी उद्धार हो जाएगा। वही तो मैं बताया ना, औरों के लिए और खुद के लिए। औरों के लिए भी यीशु आपको यूज करेगा और आपके खुद के लाइफ में भी यीशु मसीह रहेगा। नहीं तो आप यीशु मसीह के पास वो लोग गया, बोला प्रभु यीशु मसीह मैंने आपके लिए आपके नाम से भूत भगाया, चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया। यीशु मसीह बोला दूर हो दुष्ट,
क्योंकि वही अंदर प्रवेश करेगा जो मेरे पिता की आज्ञा। हाँ, तो आपके द्वारा सब चमत्कार बाहर हो जाए, लेकिन आपके लाइफ में कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में होने के लिए आपको परमेश्वर पिता की आज्ञा को पालन करके चलना है, यीशु मसीह के वचन को पालन करके चलना है। और आप मसीही है, और अगर 1 घंटा बाइबल पढ़ने में आप नहीं देते हैं तो सोचिए आपके जीवन में परमेश्वर का शक्ति कम होगा और शैतान का शक्ति ज़्यादा होगा। फिर आप आकर कंप्लेन कीजिएगा, पास्टर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सीधा बात है, तू बाइबल नहीं पढ़ रहा है, तू उसको याद नहीं कर रहा है, तू उसको जी कर नहीं दिखा रहा है, इसलिए शैतान तेरे को लेकर दुष्टता को जिलाना और मसीह को तुम्हारे द्वारा निराश करेगा। तुम्हारे द्वारा दूसरा मसीह लोग चार्ज होना चाहिए, बैटरी गायब नहीं हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? तो तुम अगर चार्ज नहीं होगे तो और मसीह और परिवार के लोग कैसे मसीह में आएंगे? तो अपने आप से पूछो, है मेरा मन, अपना नाम लो, क्या तू प्रत्येक दिन बाइबल पढ़ता है, याद करता है वचन, उसे याद में रखता है और उसे जी कर दिखाता है क्या? अगर नहीं करता है तो अब से कर। क्यों? क्योंकि जो वचन को जीते हैं यीशु मसीह उसका बुद्धि है, जो वचन को जीते हैं यीशु मसीह उसका ज्ञान है, जो वचन को जीते हैं यीशु मसीह उसका शक्ति है। क्या है? बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति है, उसके लिए जो वचन को जीते हैं। डायलॉग नहीं मारते। चर्च में अगर आते हैं तो होने दे ये वचन आपकी जिंदगी को आशीष में और बैटरी चार्ज करने वाला काम करें। चर्च और कोई चीज के लिए नहीं है, चर्च मसीह के साथ संगति करने के लिए है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, संदेह मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर और उसका वचन दोनों क्या है? एक है। परमेश्वर उसका वचन दोनों एक है। परमेश्वर और उसका वचन दोनों ही एक है, दोनों ही सामर्थ्य है। और इसीलिए आप डाउट नहीं कर सकते, आप विश्वास कर सकते हैं, आप निर्भर कर सकते हैं, आप भरोसा कर सकते हैं। तो हम गाते हैं यीशु मसीह हाँ भरोसा मेरा। इसलिए प्रत्येक दिन आपको अपना रोज एवरीडे आपको विश्वास क्या करना चाहिए? विश्वास में जीना चाहिए, विश्वास में चलना चाहिए, क्योंकि विश्वास परमेश्वर को खुश करता है। विश्वास के अतिरिक्त कोई परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। कहाँ लिखा हुआ? गुड गर्ल, गुड गर्ल, हालेलुया। तो क्या पॉइंट रखा? हाँ 11 का 6 पर। विदाउट फेथ यू कैन नॉट प्लीज गॉड। यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो तो आपके अंदर में विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये विश्वासी है जो आपको परमेश्वर का किया हुआ प्रतिज्ञा को जीवित रूप से आपके जीवन में ला देगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा किया मैं चंगा करता हूँ, तो उस चंगाई को जीवित रूप से आप रिसीव कर पाओगे। ये कौन करेगा? विश्वास करेगा। यीशु मसीह कहता है ये तेरा विश्वास तुझे चंगा करेगा। हालेलुया। हाँ, इसका मतलब हर विश्वासी के अंदर में क्या होना चाहिए? हर विश्वासी के अंदर यही तो नहीं हो शैतान चाहता है। जहां बोलते हैं मंगलवार 6 बजे आएंगे, शैतान देखेगा कि आप 6 बजे ना पहुंचे। उसका मतलब क्या है?
छोटे चीज में इतना बड़ा कुछ कर रहा है, तो अब विश्वासी का जीवन जीने के लिए उस बड़ा कुछ नहीं करेगा। आपको सब तरह से कोशिश करेगा कि आप विश्वासी बोलो मुंह से, लेकिन विश्वासी जियो मत, क्योंकि जीने से शैतान को प्रॉब्लम है और यीशु को महिमा है। आमीन। कौन तो अच्छा यीशु को महिमा देना ना शैतान को महिमा देना। इसीलिए क्योंकि घर का जैसा नेव है, घर का भीत, घर का नेव के बगैर घर खड़ा नहीं रह सकता। विश्वासी के जीवन में विश्वास के नेव के बगैर विश्वासी नहीं खड़ा रह सकता है। और उसको कैसे, किस में खड़ा हो जाना है? यीशु मसीह में खड़ा होना है। पड़ोसी को बोलिए हर परिस्थिति में यीशु में खड़ा रहिए, चाहे वो संकट हो, समस्या हो, परीक्षा हो, चुनौती हो। चीयर अप। क्या? मुस्कुराते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हुआ? विश्वास जो है वो वर्तमान काल में जीता है। फेथ प्रेजेंट टेंस है, पास्ट और फ्यूचर नहीं है। यानी कि अगर आप विश्वास करोगे तो कब करोगे? उद्धार कब पाओगे? दूसरा कोरिन्थियों में कह रहा है वो 7 अध्याय में कि 6 अध्याय के अंतिम में कि विश्वास अभी तुम्हारा उद्धार का वक्त है। नाउ इज योर टाइम ऑफ सैल्वेशन। अभी तो विश्वास क्या है? अभी है। तो विश्वास के साथ साथ अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो पाना कब है? अगर अभी विश्वास करोगे तो पाओगे कब? अभी पाओगे। अभी विश्वास करोगे, अभी पाओगे। और पाने के बाद विश्वास को कब जियोगे? अभी जियोगे। विश्वास को कब जियोगे? घर में जाकर नहीं, अभी जियोगे। अभी जो प्रॉब्लम है तुम्हारा, जो रोग बीमारी है तुम्हारा, जो संकट तुम्हारा है, वो संकट का नाम लो, उस समस्या का नाम लो और बोलो मैं विश्वास कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से तू खत्म, तेरा डेट एक्सपायरी लग गया अभी से, भगाओ उसको एक्सपायरी डेट लगा। तुम बोलो तो वो लग जाएगा। विश्वास से बोलो तो लग जाएगा। बोलो बोलो बोलो, दूर यीशु के नाम से। जो तकलीफ के कारण तुम चर्च पे नहीं आ पा रहे थे, उस तकलीफ को बोलो तेरे ऊपर एक्सपायरी डेट लगा, चल खत्म हो यीशु के नाम से। यहाँ से और तू समझ नहीं जाएगा, यहाँ से तू अलग और मैं आया। मैं विश्वास कर रहा हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने जीवन के बीते हुए जीवन की चुनौतियों को, परीक्षाओं को जब आप देखते हो तो उससे आप क्या सीख पाते हैं? तो मैं आ रहा, समझ पा रहा क्या बोला मैंने? अरे भाई, आप प्रॉब्लम्स फेस किए हो ना, आप संकट विपत्ति के बीच में से आए हो ना। मसीह होने के बाद भी तो विपत्ति आया है, समस्या आया है। उस समस्याओं से आप तो अभी निकल आए हो, लेकिन उस समस्या से आप क्या सीख पाते हो? आप गवाही दिए ना, अभिषेक आप गवाही दिए, आप लोग बहुत कोई गवाही दिए, सब कोई पटापट गवाही दिए। तो आप गवाही दिए, एक समस्या से आप बाहर निकले, समस्या आपको निकाला है। तो समस्या से जब निकाला है, आप क्या सीखे? वहां क्या सीखे? विश्वास करना सीखे नहीं, विश्वास को कर रहे थे इसलिए निकल आए। अब विश्वास करने के द्वारा निकल आए, क्या सीखे? बहुत अच्छा बात बोले, विश्वास करना, विश्वास में बने रहना। देखिए सिंपल चीज, सिंपल बात है। जो बीता हुआ समय में यीशु मसीह जो किया है, वो आगे समय में भी यीशु मसीह करेगा। सिंपल है। जो पास्ट में यीशु मसीह किया है, अभी जिससे आप निकल आए हैं, किया हो बातों, हार मत मारो, क्योंकि आगे भी यीशु मसीह जो किया है वो करता रहेगा। तुम विश्वास में हार ना लो। तुम अगर दृढ़ रहो तो यीशु भी दृढ़ रहेगा। तो पड़ोसी को बोलो चीयर अप,
अब हम यहाँ रुकते हैं क्योंकि 1 बज गया और हमको 4 जरूरी बात बोलना था। कमिंग संडे बोल देंगे, गुस्सा नहीं तो पड़ोसी को पूछो। चलिए सब खड़े हो जाए, जब आप गुस्सा है खड़े हो जाए। चलो थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, यीशु हालेलुया। इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। सुने, ध्यान दीजिए, एक जरूरी बात भूल जाएंगे, वो ये है परमेश्वर पिता जो है वो सामर्थ है, वो शक्ति, वो पावर है। एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो वो व्यक्ति यीशु मसीह में होता है और पवित्र आत्मा उसमें होता है और परमेश्वर का सामर्थ उसमें काम करता है। यानी कि परमेश्वर जब इसके लाइफ में आएगा अपना पावर को लेकर, तो वो अगर ये यीशु मसीह में है तभी परमेश्वर इसके पास आ सकता है, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हम पिता के पास पहुंच सकते हैं। तो यीशु मसीह के द्वारा ये प्रेयर करिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता जो है अपने शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर पिता इसके पास आ रहा है। जब इसके पास आ रहा है 2 चीज का जरूरत है इसके लाइफ में काम करने के लिए। पहला, यीशु मसीह में इसको होना जरूरी है। दूसरा, पवित्र आत्मा इसके अंदर में होना जरूरी है। जब आप बाइबल के वचन के पढ़ते हो तो आप खुद पढ़ते हो, लेकिन जब आप बाइबल के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ते हो तो पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर में आता है। इसलिए बाइबल अपना बुद्धि से मत पढ़िए, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा पढ़िए। तब जाकर पिता परमेश्वर जब आएगा और देखेगा इसके अंदर में मसीह का वचन है, परमेश्वर का वचन है, और उसके साथ साथ देखेगा पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो पवित्र आत्मा का उपस्थिति और यीशु मसीह का वचन आत्मा के बगैर मरा हुआ है। इसलिए बाइबल को आप कहीं भी लेकर रखो, भूत नहीं भागने वाला। ये बाइबल का वचन को पवित्र आत्मा के प्रेरणा से पाने के द्वारा भूत भागेगा। ये वचन यहाँ से निकलकर जब इसके अंदर में आया, कब आया? पवित्र आत्मा के प्रेरणा से। जब वो रिसीव की तो आत्मा भी उसके पास आ गया। पवित्र आत्मा और मसीह का वचन दोनों जब एक साथ होगा, परमेश्वर का सामर्थ और शक्ति आपके लाइफ में काम करेगा। हालेलुया, समझ में आ रहा? तो मसीही जीवन में अगर वचन को अवॉइड करोगे तो सिर्फ पवित्र आत्मा होगा, और पवित्र आत्मा होने से परमेश्वर काम नहीं कर पाए। और अगर आपके अंदर सिर्फ वचन है और पवित्र आत्मा को अवॉइड कर दिए तो सिर्फ वचन होने से, पवित्र आत्मा नहीं होने से परमेश्वर काम नहीं कर पाए। तो वचन और पवित्र आत्मा दोनों होना चाहिए नया जन्म होने के लिए। एक व्यक्ति इसी प्रकार से नया जन्म पाता है। परमेश्वर आपको तभी नया जन्म देगा जब आप वचन को सुनकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर यीशु मसीह को ग्रहण कीजिएगा, तो परमेश्वर का शक्ति आपको नया जन्म देगा। समझ में आ रहा? इसलिए दोनों को अपने जीवन से जाने मत दीजिए, आंख बंद कीजिए और इस समय अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपिए और बोलिए, प्रभु मेरा विश्वास आपके वचन से आप बढ़ा दीजिए, आपके आत्मा के प्रेरणा से आप बढ़ा दीजिए कि जब मैं बाइबल पढ़ूं तो पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा वहाँ मौजूद हो, सहायक वहाँ मौजूद हो, वचन आत्मा के द्वारा मेरे जीवन को प्रेरित कर सके, एनर्जाइज कर सके, प्रत्येक दिन सामर्थ और शक्ति से मुझे भर सके कि शैतान दूर दूर तक मेरे पास ना आ सके।